नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जाकर सर क्लासेज पर। करंट जीके के संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की हमारी क्लास रहती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है जिसमें पद बढ़ाए गए हैं, लगभग 10,500 पद हो चुके हैं। कुछ प्रयास किया जा रहा है इसको आगे बढ़ाने का, लेकिन अभी आपने देखा होगा आरपीएससी ने कैवियट लगवाई है कोर्ट में। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपकी एग्जाम है वो यथा समय होने वाली है। आगे बढ़ने के चांसेस बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। चलिए शुरू कर लेते हैं करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए हाल ही में जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हुआ था, उसमें राजस्थान की जनता को क्या है कि घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, और उस लाभ देने के लिए कौन सी एक सेवा शुरू की गई है, उस सेवा का नाम बताना है। और वो कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान चालू की गई है। कौन सा है? देखिए, ई मित्र वेब पोर्टल, स्मार्ट राजस्थान ऐप, या फिर ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, जन सूचना पोर्टल। इनमें से जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सेवा शुरू की गई है, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है। क्या है ये? देखिए, अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है, ये सेवा है। देखो, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा ये शुरू की गई है। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हमें 9461062705। इन नंबरों पर आपको हाई का मैसेज भेजना है, और इससे आप जो भी लाभ लेना चाहते हैं, जो भी सेवाएं हैं वो मिल जाएंगी। क्या क्या सेवाएं? 27 सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा, जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, या फिर कोई भुगतान दस्तावेज आदि के लिए आप इन पे पूछ सकते हैं, आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है। और इसका उद्घाटन भजनलाल शर्मा जी ने जयपुर के 29वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किया है। तो ये देखिए, आपको इस चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया गया है, ये झलकियां हैं ई गवर्नेंस के जो प्रोग्राम की। तो ये बहुत ही अच्छी सेवा है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, हम भारत के लोग। ठीक है, ये क्या है? एक थीम है। ठीक है, हम भारत के लोग, इस थीम के साथ लोकमंथन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी अभी आयोजन हुआ नहीं है, किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, जयपुर में किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? क्या इसकी विशेष बात है? इसमें क्या होगा? चलो देख लेते हैं इसकी विशेष तथ्य में। देखो, सही उत्तर हो गया आपका जयपुर राजस्थान। ठीक है, आयोजन होगा इसका 4 से 6 दिसंबर 2026 को। ठीक है, थीम क्या है? हम भारत के लोग, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और इसका जो उद्देश्य वो क्या है? भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, बौद्धिक परंपरा है और सभ्यता है, इन पर विचार विमर्श किया जाएगा, इनको संरक्षित किया जाएगा, इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। यह था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन, पंच गौरव योजना जो हमने बात की थी, प्रत्येक जिले के लिए वन प्रोडक्ट वन प्रोजेक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नागौर जिले का उत्पादन या उत्पाद कौन सा है? तो इनमें देखो, लकड़ी की कलाकृतियां, पान में थी मसाला प्रसंस्करण, मोजड़ी यानी जूतियां, या संगमरमर उद्योग। तो जो नागौर जिले का है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, पान की मेथी और मसाला प्रसंस्करण। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये उत्पाद है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? भी इनको अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना, और इनमें जो भी
दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त करना। देखिए, पान मेथी मसाला प्रसंस्करण है। नागौरी पान मेथी है को 2026 में कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। ठीक है, ये नागौर के 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पे उगाई जाती है। ठीक है, भविष्य में इसे जीआई टैग दिलाने की भी योजना चलाई जा रही है। देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग है और नागौरी पान मेथी को दिलाई जाने की चर्चा चल रही है, प्रयास पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये था इसके संबंध में विशेष तथ्य। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है अगला क्वेश्चन? पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम जनमन जो योजना है इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनमन न्याय, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जन कल्याण आदिवासी न्याय अभियान, या फिर प्रधानमंत्री जनजाति आवास एवं न्याय मिशन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, ध्यान से देखेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको परीक्षा में मिलेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये क्या है? विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह उनके लिए कल्याण के लिए ये समर्पित है। एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इस योजना के तहत क्या होगा? आवासीय, सड़कें, स्वच्छ पेयजल, बिजली आपूर्ति, इन सभी 11 इस प्रकार की 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा और गांवों का, उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय मोटा इस अभियान का नोडल एजेंसी या मंत्रालय है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये देखिए यहाँ दी हुई है आपके सामने इस चित्र के माध्यम से कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना इन्वेस्टमेंट है, किस प्रकार का कौन कौन सी है। हर घर नल से जल है ना, गांव गांव तक सड़क है, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, इस प्रकार ये सारे, ये जो 11 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इन पे ध्यान दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को जो मिलने वाली पहले मासिक चिकित्सा सहायता जो राशि थी, उस राशि को पहले तो 4,000 रुपए थी, इसको बढ़ा करके अब हाल ही में कितना कर दिया गया है, कितना करने की घोषणा की गई है? 4500, 5500, 6,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए। अब इसमें पहले जो मासिक चिकित्सा सहायता थी वो 4,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 5,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, और ये कब की गई और किस विषय या किस दिवस के ऊपर की गई, चलो इस पे चर्चा करते हैं। देखो, मासिक पेंशन 5,000 रुपए से बढ़ा करके तो 25,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, और जो चिकित्सा राशि है वो 4,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दी गई है। 25 जून को क्या मनाया गया था? आपातकाल की जो 50वीं वर्षगांठ थी उसको मनाया गया था, यानी कि इसके बारे में कहते हैं कि संविधान की हत्या इस दिन की गई थी, तो इसको संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। इस समारोह के दौरान लोकतंत्र के जो सेनानी हैं उनको सम्मान निधि को पुनः बहाल किया गया है। ये इसके बारे में विशेष तथ्य था। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो प्रश्न है वो विशेष परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देना जरूरी है। मन की बात का 135वां जो संस्करण था, इसमें प्रधानमंत्री द्वारा जीवित रूट ब्रिज यानी लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य की विशेषता है? यानी कि अभी 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित किया गया है, तो ये किस राज्य के संबंध में है? तो नागालैंड, मणिपुर, केरल या फिर मेघालय। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। देखो, थोड़ा सा समझने योग्य है ये। मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें स्थानीय जिंकिंग जरी कहा जाता है। ठीक है, जिंकिंग जरी कहा जाता है। ये पुल वास्तव में क्या होता है, एक प्रकार से रबड़ के जो पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ों की जो जड़ है उनको प्रशिक्षित करके उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इस प्रकार ये जो
रबड़ का जो पेड़ है इसकी जड़ों को इस प्रकार गूंथ करके इनको प्रशिक्षित करके एक पुल बनाया जाता है जो लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक पुल सदियों पुराने, बहुत पुराने हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इन्हें यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये था, और जिसको क्या कहते हैं लोकल भाषा में जिंकिंग जरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में अभी संशोधन करते हुए क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए जो न्यूनतम निवेश सीमा ना उसको घटाया गया है, और घटा करके कितनी कर दी गई है, प्रश्न ये है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो निवेश सीमा है उसको घटा करके कितनी कर दी गई है, 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़ या 12 करोड़। इसमें घटा करके जो है वो 15 करोड़ रुपए निवेश राशि कर दी गई है। ठीक है, देखिए क्या है इसके बारे में, देखो 15 करोड़ रुपए कर दी गई राशि। ठीक है, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और एसएमईएस के लिए पात्रता सीमा को कम करके निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ध्यान रखने योग्य बात है, योजना के जो 3 प्रमुख फोकस हैं वो कहाँ रहने वाले, एक तो ग्रीन ग्रोथ, एक निर्यात प्रोत्साहन और क्षमता विकास। इन तीनों पे ज्यादा कार्य किया जाएगा। इस चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाघ पुनर्स्थापन के बाद, यानी बाघ का पुनर्स्थापन हो चुका है, इसके बाद वर्तमान में सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है अलवर में स्थित है, इसमें बाघों की जो कुल संख्या वो वर्तमान में कितनी है, यानी अब वर्तमान में पुनर्स्थापन के बाद बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 45, 56, 50, 62। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 56। कितनी, अब पुनर्स्थापन के बाद कितनी हो गई है, 56 हो गई है। ठीक है, देखो क्या है, कितनी हो गई संख्या, 56। 2005 में सरिस्का में बाघ विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, पुनर्स्थापन का कार्य शुरू हुआ था 2005 के बाद, और दुनिया का पहला सफल वैज्ञानिक बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम में है ये। ठीक है, और राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व है। कहाँ कहाँ पर है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। और ये बाघ पुनर्स्थापन यहाँ आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिया गया है। ठीक है, अब वर्तमान में संख्या कितनी होगी, 56 हो चुकी है। प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचगौरव योजना के अंतर्गत भरतपुर जिले का उत्पाद कौन सा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो भरतपुर जिला उसका उत्पाद है कौन सा है, संगमरमर कलाकृतियां, चमड़े के उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद या फिर कांच की कलाकृतियां। तो ध्यान में रखेंगे भरतपुर जिले का जो है उत्पाद वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि आधारित उत्पाद होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में विशेष, यहाँ पर कौन सी फसल ज्यादा काम कर रही है। देखिए कृषि आधारित उत्पाद, भरतपुर जिले में सरसों और जो शहद है हनी का मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है, और इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण और तेल आधारित जो उद्योग है उनको वैश्विक पहचान दी जा रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कि आपने देखा होगा सेवर भरतपुर में कई बार प्रश्न आ चुका है। तो जो भरतपुर का सेवर है, सेवर यहाँ पर क्या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, यहाँ हनी यानी शहद और ये सरसों। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्तीय वर्ष 25-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला है जो देश भर में प्रथम स्थान पर रहा, यानी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में जीएसटी के संदर्भ में जिला है वो देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है, वो कौन सा जिला है राजस्थान का, जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है। देखो
जयपुर राजस्थान इसका सही आंसर है। जयपुर जोनल यूनिट ने पंजीकरण और प्रवर्तन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है पूरे भारत में। यह उपलब्धि पारदर्शी तकनीक और बेहतर डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के कारण प्राप्त हुई है। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, जो कि 101वां संविधान संशोधन है, इसके तहत लागू किया गया था। तो इसमें जयपुर है वो आपका सबसे टॉप रहा है। तो ये थे आज के हमारे करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी आने वाली भर्तियों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार करंट जीके की क्लास लेने के लिए आप जाकर सर क्लासेज पे जुड़िए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको करंट जीके के संबंध में जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे, जो आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियां, उन सभी भर्तियों के संबंध में आपको मिल जाएंगे प्रश्न, जो कि हूबहू आपको परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार करवाए जाएंगे। तो ये थे आज की आप हमारे करंट जीके की क्लास। इसी प्रकार रोज करंट जीके की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।